पीछे से कहानी सुनाता हूं, थोड़ी सी पीछे से। आप सब जानते हैं साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन सुनना बच्चों ना। साइमन कमीशन क्यों आया था, मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को। साइमन कमीशन 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए आया था। उसकी समीक्षा करने के वो अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त किया था। बच्चों साइमन कमीशन बात ही आती है भारत में कुल कितनी बार आया। बच्चों साइमन कमीशन भारत में कुल 2 बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार। एक तो ये आप लोगों को 1928 में आता हुआ दिखाई देगा और एक आया था ये 1930 में। तो बच्चों 2 बार ये भारत आया और भारत आने के बाद इन्हें जगह 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 भारत की इसने क्या की, यात्राएं की। इसने देखा कि भारत में जो हम लोगों ने संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की थी उसने कितनी उन चीजों को अचीव किया है। इसने एक रिपोर्ट बनाई बच्चे, 30 पेज की एक रिपोर्ट। इसने साइमन ने, सुनना, और इसकी रिपोर्ट में ही कहा गया कि भारत में देशी रियासतों में, कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में और दूसरे जितने भी राजनीतिक दल हैं इनमें आपस में ही बड़े मतभेद हैं। तो इनमें आपसी सलाह बनाने के लिए इनको लंदन में आमंत्रित किया जाए। कहां? लंदन में। सुनना, इस साइमन ने कहा था कि लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश ही ब्रिटिश सरकार से जब इसने रिपोर्ट दी थी तो साइमन कमीशन ने, और इसने कहा था कि भारत में संवैधानिक सुधारों को और अधिक सुचारू बनाना है तो इन भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां और जितनी भी देशी रियासतें थी इनको लंदन में बिठाइए और इनसे एक सहमति वहां पर लीजिए। तो बच्चों जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कितने? 3 गोलमेज जो सम्मेलन हुए, 3 हुए। ये भारत के संविधान निर्माण के लिए इन तीनों को वहां पर आयोजित किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। उसने कहा भैया हमको नहीं जाना, हमको पता है ना कि तुम कितना काम कर रहे हो, तुमने सारे भिखमंगे विषय दे दिए आप लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम में, और सारे पैसे वाले तुमने रख लिए। कांग्रेस ने कहा ना ऐसा। अब इधर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया और उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौते में गांधी को मना लिया गया गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। जब गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, वो गोलमेज सम्मेलन था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। पहला आयोजित हो चुका था। कांग्रेस उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की प्लानिंग कर रही थी। अब गांधी जी गए, चर्चिल आगे चल के प्रधानमंत्री बना है, लिख रहा है सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर एक अर्धनग्न फकीर। अब गांधी जब वहां पर पहुंचे, बच्चों सुनना, इस राउंड टेबल के अंदर गांधी देखते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में नहीं तोड़ पाए तो यहां इंग्लैंड में बुलाकर तोड़ रहे हैं। अंबेडकर से समझौता कर रहे हैं। अंबेडकर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये रेमजे मैकडोनाल्ड दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों को पृथक निर्वाचन की बात कर रहा है। गांधी की खोपड़ियां घूमी, उसने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो ये चला, मैं आया था अच्छे काम के लिए, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि भारत को तुम लोग यहां तोड़ रहे, सिखों को, ईसाइयों को, दलितों को, सबको तुम पृथक निर्वाचन दे दोगे। गांधी यहां से चले गए उठ के, और गांधी यहां से गए और मुंबई के तट पे जब उनका स्वागत किया गया तो गांधी भारत का झंडा लेकर खड़े हैं और निराशा के साथ अपनी जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जरूर खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा सर विदेशी धरती पे झुकने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी नाराज होकर उठ के आ गए, और उसके बाद फिर देखो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमने मैकडोनाल्ड पिज्जा खाया होगा ना, ये वही है। इसने सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया। क्या घोषित किया? सांप्रदायिक पंचाट। और इसने ईसाइयों को, दलितों को, मुसलमानों को तो पहले ही मिल चुका था 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट उतरेगा। अब दलितों को भी मिल रहा था, ईसाइयों को मिल रहा था, सिखों को भी। देख रहे ना, माइनॉरिटीज को पकड़ रहे हैं, दलितों को तो हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। गांधी को यही बात तो रात नहीं आई कि तुम हिंदुओं को यहाँ बैठ के तोड़ रहे हो लंदन में। अंबेडकर से बहुत नाराज हुए कि तुम भी इनके साथ। मैं तुम्हें तो अच्छा समझता था, इसीलिए भी आगे चल के गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होगा बच्चों।